Yes, ma'am. as a probe, used as a probe. Okay. एक सेकंड चीज तुमने सुनी होगी, एंड लेबलिंग। सुना एंड लेबलिंग के बारे में? Yes, ma'am. एंड लेबलिंग ऑफ डीएनए। जब हमको डीएनए के एंड्स को लेबल करना होता है, मेनली हमको क्या है, जब हमको सीक्वेंसिंग वगैरह करनी होती है तो वहां पे हमको एंड्स कैसे चाहिए होते हैं, लेबल्ड चाहिए होते हैं। और अगर हमको कुछ और भी, अगर हमको प्रोब को भी लास्ट में रेडियो लेबल करना है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एंड लेबलिंग यूज कर सकते हैं। तो एंड लेबलिंग के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है आपका? पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेजेस। जहां पे भी वर्ड काइनेजेस यूज होगा वहां पे दैट मींस क्या है, फॉस्फेट क्या होते हैं आपके, ऐड होते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा होता है आपका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेजेस। ठीक है, मेनली। और कौन सा वाला, ज्यादातर कौन सा वाला फॉस्फेट आपका ऐड करते हैं? वो गामा फॉस्फेट 32, जो क्या है आपका, रेडियो लेबल है। ये वाला क्या होता है आपका? रेडियो लेबल होता है। गामा फॉस्फेट से तुम समझ रहे हो, जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था अपने, न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर थे। सपोज ये क्या है आपकी, शुगर है, ये यहाँ पे आपके क्या आगे, नाइट्रोजनस बेस, ये यहाँ पे आगे आपका CH2O। अब आगे कितने फॉस्फेट होंगे? 1 2 एंड 3। इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड का, राइबोज, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और 3 फॉस्फेट। ये अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट, और ये कौन सा फॉस्फेट होता है आपका? गामा वाला। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज किसको लेबल करता है आपका? गामा वाले फॉस्फेट को क्या कर देगा, रेडियो लेबल कर देगा। ये जब जुड़ेगा तो आपका जो लास्ट वाला ये होगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, रेडियो लेबल हो जाएगा। ये लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या होगा आपका, रेडियो लेबल हो जाएगा। इस तरीके से बाकी सीक्वेंस इस तरीके से जुड़ेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, एंड लेबलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, और कौन सा एंजाइम करता है आपका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेजेस। समझ आई ये चीज? ठीक है। सपोज ये आपके क्या है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो वो किसको कर देगा, यहाँ पे कर सकता है या यहाँ पे कर सकता है, इनकी क्या कर सकता है, एंड लेबलिंग कर देगा। क्लियर हुई ये चीज? Yes, सभी को ना? मैम रिपीट कर दो। हाँ जी, देखिए हमको क्या है, डीएनए को लेबल करना है, क्योंकि हमको क्या कई बार देखना होता है कि डीएनए कहाँ पे है, किधर प्रेजेंट है, या हमको उसको देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके एंड को क्या करते हैं, लेबल करते हैं। और कौन सा एंजाइम करता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेजेस। वो क्या करता है, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स के गामा फॉस्फेट है उसको क्या करेगा, लेबल कर देगा। सपोज ये आपका फॉस्फेट है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है। सपोज यहाँ पे क्या, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे आपके 3 फॉस्फेट होंगे। तो ये कौन से वाले फॉस्फेट को लेबल कर देगा? आपके गामा वाले को। तो आपको वो लेबलिंग दिखेगी। क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। अभी तक तो हमने देखा जो भी लेबलिंग थी वो कैसी थी आपकी, आइसोटॉपिक लेबलिंग। ठीक है, अभी तक तो जो भी लेबलिंग हमने देखी वो कौन सी थी आपकी, आइसोटॉपिक। कुछ लेबलिंग हम नॉन आइसोटॉपिक भी करते हैं। ठीक है, कुछ लेबलिंग्स कैसी होती है आपकी, नॉन आइसोटॉपिक लेबलिंग्स होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम क्या यूज कर लें, अपनी डाइज यूज कर लें। ठीक है, तो हमने अगर डाइज यूज कर ली है एज अ फ्लोरोफोर, ठीक है, तो क्या है, वो कैसी होगी आपकी, नॉन आइसोटॉपिक लेबलिंग होगी। और हम डाइज में बेसिकली क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन डाइज में बेसिकली क्या, फ्लोरोफोर्स में क्या होते हैं, वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे जो हमारे टारगेट सीक्वेंस के साथ क्या करेंगे, बेस पेयर करेंगे, और साथ में हम क्या अटैच कर देते हैं,
डाइस अटैच कर देते हैं। ये डाइस के एग्जांपल में हम ले सकते हैं, दो तरह के हो सकते, कोई भी हो सकती है। मैंने फ्लोरोसेंट सुना होगा तुमने, रोडामीन, ठीक है। जब इन डाइस के ऊपर क्या है, लाइट गिरती है, तो ये अलग अलग तरह के कलर्स को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। मेनली आपको जो फ्लोरोसेंट डाई है वो कौन सा कलर एमिट करती है, पेल येलो, ठीक है। और रोडामीन कौन सा करती है आपका इमेज, रेड कलर, ठीक है। जब इनके ऊपर क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट गिरेगी, तो ये लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं, बाहर इमिट करेंगे। तो फ्लोरोसेंट कौन सी लाइट को इमिट करती है, पेल येलो को, और रोडामीन कौन सी को करती है, रेड को। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। हाँ जी। देख लीजिए, जैसे सपोज ये मेरा कोई टारगेट सीक्वेंस था, ये जिसको मैंने पता करना था अपनी सदर्न प्लॉटिंग में, साथ में मैंने इसके अगेंस्ट क्या डाल दिया, अपना प्रोब डाल दिया है। इन प्रोब्स के साथ मैंने क्या लगा दी है, अपनी डाई। जब मैं इनके ऊपर क्या करूंगी, कलर लाइट फेंकूंगी, तो ये क्या इमिट करेंगे, कलर करेंगे। हर डाई का अपना अपना कलर होता है। क्लियर हो गया? तो ये कौन सी हुई हमारी, हमने प्रोब्स कैसे लेबल किए हैं, अब नॉन आइसोटॉपिक लेबलिंग की हुई है, ठीक है। यस मैम। ओके, दूसरा एग्जांपल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है, आपका रिपोर्टर जीन। हम पढ़ेंगे रिपोर्टर जीन्स क्या होती हैं। बायोटिन, और उसके लिए एफिनिटी मॉलिक्यूल कौन सा होता है आपका, एविडिन, प्रोविडिन। एविडिन, ठीक है। तो सपोज हमने प्रोब के साथ क्या बाइंड कर रखा है, बायोटिन ऐड कर रखा है, जिसके पास क्या है आपको, जिसके साथ आपको क्रोमोफोर वगैरह क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और वो किसकी एफिनिटी में आएगा, जब स्ट्रेप्टा एविडिन के साथ अगर उसको जब डालेंगे, तो वो भी क्या रिलीज करते हैं, आपके फ्लोरोसेंस देते हैं, ठीक है। बायोटिन बेसिकली क्या है आपका, वैसे विटामिन है, पर यहाँ पे वो कैसा काम कर रहा है, एज अ रिपोर्टर जीन, ठीक है। तो बायोटिन की एफिनिटी किसके साथ होती है, स्ट्रेप्टोविडिन के साथ। जब बायोटिन के साथ स्ट्रेप्टोविडिन को डालेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, और ये क्या देते हैं आपको, फ्लोरोसेंस देते हैं। तो ये भी क्या हुई आपकी नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग हुई, ठीक है। और ये सारा पढ़ क्यों रहे हैं, दोबारा से याद रखो, हम प्रोब्स को क्या कर रहे हैं, लेबल करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है प्रोब्स को लेबल करने की, ताकि प्रोब लेबल हो और उसको हम क्या करें, अपने सदर्न प्लॉटिंग में, नॉर्दर्न प्लॉटिंग में यूज कर सके, और हम अपना टेस्ट को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। क्लियर हो गई ये चीज? रिपोर्टर जीन का मेनली फंक्शन क्या है? मैं भी आपको नेक्स्ट टॉपिक रिपोर्टर जीन ही करवा रही हूँ। रिपोर्टर जीन का काम क्या होता है, जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपका अभी मैं बता रही हूँ, रिपोर्टर जीन जो एक क्वेश्चन भी आ चुका है और बड़ी बार आया है, जीएफपी सुना होगा आपने, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, सुना है कभी? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। इसका काम क्या होता है, जो भी सेल के अंदर आपको प्रोटीन दौड़ रहा है ना, अगर हमने उसके साथ क्या लगा दी है, अपनी जीएफपी लगा दी है। जीएफपी क्या है, मेरी रिपोर्टर जीन, जो उसको क्या करते हैं, जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो जहां जहां सेल में प्रोटीन जाएगा, वहां वहां पे क्या है, हमें पता चल जाएगा कि प्रोटीन राइबोसोम से निकला है, ईआर से निकला है, न्यूक्लियस में चला गया है, साइटोप्लाज्म में चला गया है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन है, वो हम कैसे पता लगा लेते हैं, क्योंकि हम उसके साथ क्या टैग कर देते हैं, रिपोर्टर जीन्स को टैग कर देते हैं। और मेनली लाइफ सेल में हम कौन सी रिपोर्टर जीन को टैग करते हैं, अपनी जीएफपी, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक वही है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके।
ऐसे जीन्स जिनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, हम इजिली उनको मॉनिटर कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मेनली हम इनको यूज किस लिए करते हैं, यूज टू टैग। किसी भी चीज के साथ अगर हम इसको टैग कर देंगे तो वो फिर हम भी चीज क्या है, विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगी। इनका काम क्या है, टैगिंग का काम है, जिसके साथ हम रिपोर्टर जीन को बाइंड कर देंगे, वो चीज का हमें क्या है, वो चीज हमको डिटेक्ट होगी, क्योंकि वो क्या है, विजुअलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है, जीन whose products are easily monitored or detect, और ये क्या है, they are used for tagging anything, proteins, DNA, कुछ के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम इसको टैग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या, जिसके साथ जिसकी चीज, सपोज हमने जीन के साथ टैग कर दिया रिपोर्टर जीन को, तो हमको वो क्रोमोसोम में वो जीन जो है वो हमें डिटेक्ट हो जाएगी। और मेनली हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, टू चेक द जीन एक्सप्रेशंस। ठीक है, सपोज आपका कोई क्या, हमने किसी डीएनए के साथ इसको ये कर दिया हुआ है, आगे वो रेप्लिकेट कर रहा है, जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करेगा आगे, तो मेनली क्या है, आगे जैसे हमने किसी एमआरएनए के साथ ही इसको रिपोर्टर जीन को बाइंड कर दिया है, रिपोर्ट एमआरएनए आपके क्या ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, उनसे क्या बन रहा है, प्रोटीन। प्रोटीन को टैग कर दिया है, तो प्रोटीन के एक्सप्रेशन से हमें क्या है, उनका एक्सप्रेशन जितना ज्यादा हमारे पास क्या आएगा, कलर आएगा, हम उसके एक्सप्रेशन जो है वो हमें मिल जाएंगे कि इस एमआरएनए से इतना प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि उतना ही ज्यादा क्या आएंगे, आपकी विजुअलाइजेशन होगी, डिटेक्शन होगी, तो उतना ही ज्यादा हमको क्या पता चलेगा, एक्सप्रेशन। तो इससे हमें क्या मेजर कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशंस को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सारा फंक्शन किसके हैं, रिपोर्टर जीन के। अब इसके अंडर हम पढ़ते हैं डिफरेंट एग्जांपल। फर्स्ट है आपका जीएफपी। मैम चोर अब मत करना नीचे वाला। ओके, हो गया। फर्स्ट लाइन में आपने क्या लिखा था, जीन whose product, whose products are easily monitored or detected। डन। ओके, GFP, green fluorescent proteins, green fluorescent proteins आपके। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्टर जीन है, और इसको कहां से डिराइव किया गया है, आपका जेलीफिश एक्वेरा विक्टोरिया, एक्वेरिया विक्टोरिया। ठीक है, ये जो आपका जीएफपी है, आपकी रिपोर्टर जीन्स को कहां से डिराइव किया गया है, जेलीफिश से, जिसका नाम क्या है आपका, एक्वेरिया विक्टोरिया। ठीक है, इस जीन को हम कहां पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू टैग proteins and to detect the localization of proteins in cells। ठीक है, इसका काम क्या है, सपोज ये कोई प्रोटीन है, हमने क्या कर रखा है, इसको
टैग कर रखा है, तो जहां जहां ये प्रोटीन जिस जिस ऑर्गेनेली में घुसेगा मुझे पता चलता रहेगा कि अब ये प्रोटीन कहाँ जा रहा है, अभी कहाँ जा रहा है, आगे कहाँ मूव किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे किसने दी? रिपोर्टर जी ने, क्योंकि वो किसके साथ है, बाइंड है, इसके साथ बाइंड है। तो ये हमें मेनली कहाँ पे यूज होता है, जहां पे हमें ये पता करना है कि प्रोटीन कहाँ 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 मूव कर रहा है। इसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुके हैं। उन्होंने आपको इस तरीके से पूछा था कि जब भी हमको डिटेक्शन करनी होती है, सपोज उन्होंने बोला था कि ये एक प्रोटीन है, हमने इसको ऐसे से टैग किया हुआ है किसी चीज के साथ, और आगे हमने ये पता लगाना है कि वो लिविंग सेल में कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। तो बेस्ट रिपोर्टर जीन जो है वो कौन सी है, मतलब मुझे जो याद है वो क्वेश्चन इस तरीके से, लैंग्वेज कुछ और होगी। तो वो मेनली कौन सी रिपोर्टर जीन थी आपकी? जीएफपी। जीएफपी को क्या किया जाता है, प्रोटीन के साथ अटैच कर दिया जाता है, और ये हमको बेस्ट रिजल्ट देती है ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी प्रोटीन की क्या ट्रैफिकिंग होती है, आगे प्रोटीन जो है वो मूव करता है। समझ आई ये चीज? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है गस, GUS। ये मेनली कहां से डिराइव किया गई है? ईथिलाइ से। और ये कौन सा एंजाइम, मेनली इससे क्या एंजाइम आपका बनता है? बीटा ग्लूकोयूरिनिडेज एंजाइम। ठीक है, गस आपकी रिपोर्टर जीन है, और इसे कौन सा एंजाइम बनता है आपका? बीटा ग्लूकोयूरिनिडेज एंजाइम। बेसिकली क्या है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, सेंसिटिव टेक्निक है, इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम है आपका किसके ऊपर काम करता है? एक आपका सबस्ट्रेट होता है एक्स ग्लूक, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोइल एसिडिक एसिड या ब्यूटेरिक एसिड? 3 इंडोइल बीटा ग्लूकॉन एसिड। ग्लूकोनाइट भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर तुमने मेनली ये याद रखना है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा, और जैसे वो इसके ऊपर काम करता है वो क्या देता है आपका? ब्लू कलर। ठीक है, ये भी क्या है, रिपोर्टर जीन है, जो कौन सा एंजाइम बनाती है आपका? बीटा ग्लूकोयूरिनेज एंजाइम, जो इस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा तब कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। तो हमको इसको भी कैसे यूज कर सकते हैं? एज अ रिपोर्टर जीन यूज कर सकते हैं। थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूसीफरेज। इसके ऊपर गेट में भी और आपके डीबीटी के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। उन्होंने पूछा था कि ल्यूसीफरेज क्या करता है जिसकी वजह से क्या आते हैं आपके कलर्स आते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं? यस मैम। यस मैम। ल्यूसीफरेज ये क्या है आपका? एक 5 फ्लाई है। ठीक है, ल्यूसीफरेज आपका क्या है, एंजाइम है, ये एक 5 फ्लाई है, इसका नाम ही क्या है? 5 फ्लाई ल्यूसीफरेज। बेसिकली ये किसके ऊपर काम करता है? आपका सबस्ट्रेट होता है ल्यूसीफेरिन। ठीक है, ल्यूसीफेरेज आपका किसके ऊपर काम करता है? आपका एक सबस्ट्रेट होता है ल्यूसीफेरिन, उसकी क्या करवा देगा ये, क्या प्रोसेस करता है ये मेनली, उसकी क्या करवाता है ये? ऑक्सीडेशन। जैसे ही वो क्या करवाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑक्सी ल्यूसीफेरिन बनेगा, और कौन सा कलर आपका आता है? येलो ग्रीन लाइट।
तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था मेनली वो ये था कि ल्यूसीफरेज क्या करवाता है, ल्यूसीफेरिन की क्या करवाता है, वो ऑक्सीडेशन कराता है, ऑक्सील्यूसीफेरिन में चेंज होगा और कौन सा कलर देगा आपका, येलो ग्रीन लाइट। मैम पायरोसीक्वेंसिंग में भी यही यूज करते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। लिख लिया? यस मैम। ओके। नेक्स्ट आप सभी ने सुना होगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तुम लोगों ने व्हाइट ब्लू कॉलोनीज के बारे में सुना होगा। यस मैम। यस मैम। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। मेनली इस एंजाइम को हम कहाँ से ये करते हैं, तुमने लैक्सेट जीन सुनी होगी, वो किसके अंदर होती है आपकी, ई कोलाई के अंदर, ठीक है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज किसके ऊपर काम करता है आपका, एक्स कैल एक सबस्ट्रेट होता है और कौन सा कलर देगा आपका, ब्लू कलर, ठीक है। वैसे ही एक प्रोसेस होता है आपका स्क्रीनिंग करने के लिए जिसमें हम व्हाइट ब्लू कॉलोनीज के बारे में पता करते हैं। अगर आपका मेनली होता क्या है, आपके जीन को क्या कर देते हैं, इंसर्जनल इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपकी जीन को इंसर्जनल इनएक्टिवेट कर दिया है तो अब वो कलर नहीं देगी, तो वो कौन सा कलर देगी, व्हाइट। पर अगर और इनएक्टिवेट कौन करेगा, जब आप अपनी टारगेट जीन को उसके अंदर घुसाओगे, मतलब ऐसे आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, शायद तुमको बताया भी होगा, नहीं बताया होगा तो बाद में बता दूंगी। सपोज तुमने ये टारगेट जीन जो है वो डालनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है वेक्टर के अंदर, और उसके अंदर क्या है, लैक्सेट जीन भी है जो आपका क्या बनाती है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। जब तुम टारगेट जीन के अंदर लैक्सेट जीन के अंदर टारगेट जीन को इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो लैक्सेट जीन क्या हो जाएगी आपकी, इंसर्जनल इनएक्टिवेट, ठीक है। इंसर्जनल इनएक्टिवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के इंसर्जन से दूसरे चीज की इनएक्टिवेशन होना। लैक्सेट जीन इंसर्जनल इनएक्टिवेट होगी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम काम नहीं करेगा, तो जब हम एक्स गार्ड डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, कलर क्या आएगा, व्हाइट। तो इससे क्या पता चलेगा, हाँ जी हमारी जीन ट्रांसफर हो चुकी है। अगर व्हाइट कलर आया दैट मींस ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, अगर ब्लू कलर आता दैट मींस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, स्क्रीनिंग करते हैं हम कि हमारी रिकॉम्बिनेंट जीन जो है वो पास हुई है या नहीं हुई है। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। यस मैम। ओके। लास्ट है कैट। क्लोरो एम्फिनिकोल एसिटाइल ट्रांसफेरेज। क्लोरोएम्फिनिकोल का क्या रोल था पुराने बच्चे? मैम ये ड्रग की तरह यूज होता है। एंटीबायोटिक है ये, मेनली कहाँ पे यूज होता है, कौन से प्रोसेस में यूज होता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस। यस। प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या प्रिवेंट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को। क्लोराम्फेनिकोल क्या है आपका, क्लोराम्फेनिकोल एक आपका एंटीबायोटिक है जो किसको रोकता है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को। मेनली वो राइबोसोम को किसके ऊपर बाइंड नहीं करने देता, एमआरएनए के ऊपर, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो ये फंक्शन मॉलिक्यूलर बायो में हमने देखा है। क्लोराम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जो क्या मेनली, अभी तुमने जो याद रखना, जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़ी है उन्होंने सिर्फ इतना याद रखना है, क्लोराम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक है और वो क्या प्रिवेंट करता है, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन को, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ये रिपोर्टर जीन कैसे काम करती है, पहले तो ये रिपोर्टर जीन वाइडली यूज्ड इन ऑल मैमिलियन सेल, ठीक है। ये जो आपकी जीन है ये सारे मैमिलियन सेल में यूज होती है और ये बेसिकली करती क्या है, एंजाइम आपका क्लोरोएम्फिनिकोल एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को कहां ट्रांसफर कर देता है, क्लोरोएम्फिनिकोल के ऊपर। जैसे इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका, एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। अब ये क्लोरोएम्फिनिकोल कहां बाइंड नहीं कर पाएगा,
राइबोसोम के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, ट्रांसलेशन क्या है आपकी, चलती रहेगी। ट्रांसलेशन आपकी क्या है, चलती रहेगी, ट्रांसलेशन आपकी नहीं रुकेगी। तो बेसिकली ये कैसे काम कर रहा है आपका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये कैसा काम कर रहा है आपका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मेनली एंटीबायोटिक का काम क्या है, ये प्रोटीन की ट्रांसलेशन को रोक देता है, पर जब ये एंजाइम उसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा तो आपकी ट्रांसलेशन रुकेगी नहीं, और ये कैसा काम करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो जब हमको मीडिया में चेक करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डालेंगे, अगर वो एंटीबायोटिक्स पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मींस क्या है, रिजल्ट क्या है, आ चुके हैं। तो मेनली हमको चेक करने में हेल्प कर रहा है, मॉनिटर करने में हेल्प कर रहा है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है नहीं हुई है। क्लियर हो गई ये चीज? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हमने जो मेन रिपोर्टर जीन्स थी वो कर ली है। नेक्स्ट है हमारा मैम ये वाला रिपीट कर दो, लास्ट वाला एंजाइम से। हाँ जी हाँ जी, एंजाइम ने क्या किया, आपका एंजाइम कौन है, क्लोरोएम्फिनिकोल एसिटाइल ट्रांसफेरेज। इसका काम क्या, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना, एसिटाइल को ए से किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया उसने, क्लोरोएम्फिनिकोल के ऊपर। जैसे उसने इस एंजाइम के ऊपर इस एंटीबायोटिक के ऊपर एसिटाइल ग्रुप को बाइंड कर दिया है, अब उसकी जो एबिलिटी है राइबोसोम के साथ बाइंड करने की वो नहीं रही। अगर वो राइबोसोम के ऊपर बाइंड नहीं करेगा तो राइबोसोम अच्छे से काम करेगा एमआरएनए के ऊपर और ट्रांसलेशन चलती रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा काम कर रहा है आपका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अगर आपके मीडिया में एंटीबायोटिक भी होगा, ठीक है, और साथ में ये वाली रिपोर्टर जीन डाली है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी पॉपुलेशन को, क्योंकि ये जीन कैसे काम कर रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, यस मैम। ओके। नेक्स्ट है आपका फिश। सुना है फिश? यस मैम। क्या होता है फिश? फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए। यस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फिश। टू डिटेक्ट, ठीक, and localize the target DNA sequence, ठीक है, to detect and localize the target DNA sequence, either its presence or absence। ठीक है, ये टेक्निक हमें किसी जीन में, किसी हमारे क्रोमोसोम में वो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमें उसको हेल्प करने में भी हेल्प करता है। ये हमें पैथोजेंस की प्रोफाइलिंग करने में भी हेल्प करता है। पैथोजेंस में ऐसी कौन सी जीन है जो क्या पर्टिकुलर ट्रेट के साथ इंटररिलेट कर रही है, ये हमें जीन एक्सप्रेशंस में हेल्प करता है। अगर कोई जीन नॉर्मली काम करेगी तो एक्सप्रेशन कुछ और होंगे, कोई जीन अगर म्यूटेटेड हो चुकी है तो एक्सप्रेशन होंगे नहीं होंगे, किस तरीके से वो कम होंगे ज्यादा होंगे, ये चीजें हमको कौन बताता है, अपना जीन फिश। फाइलोजेनेटिक स्टडीज में हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू डिटेक्ट पोजीशन ऑफ मार्कर्स in chromosome, to detect the position of marker in chromosomes। ठीक है, तो ये सारी क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, आपकी फिश फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम अपना टारगेट जीन पता कर सकते हैं, हम पैथोजन की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशंस को रीड कर सकते हैं कि नॉर्मल में कैसा हो सकता है, अब नॉर्मल में कैसा हो सकता है, फाइलोजेनेटिक स्टडीज के बारे में रीड कर सकते हैं, और मार्कर्स की पोजीशन जो जिन्हें हम एज ए लैंडमार्क यूज करते हैं उनकी पोजीशन को भी क्या कर सकते हैं,
पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी फिश की एप्लीकेशंस हैं। अब होता क्या है, अब ये देखिए होते कैसे हैं, बिठा दो इसको। यस मैम। सपोज ये कोई सेल है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर वो टारगेट जीन है जिसके बारे में मुझे पता कर रखना है। पहले मैं सेल को ब्रेक करूंगी और उससे मैं क्या निकाल लूंगी, डीएनए निकाल लूंगी। ठीक है, सारा प्रोसेस करूंगी, डीएनए आइसोलेट कर लिया मैंने। इसके बाद क्या करूंगी, मैं इसको, मैंने अपने डीएनए को बाहर निकाल लिया है, अब मैं इसकी क्या करवाऊंगी, डीनेचुरेशन। ठीक है, मेरा डीएनए क्या हो जाएगा, डीनेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सेकंड किडनी का आइसोलेशन है मैम। क्या बोल रहे हो? स्टेप सेकंड पे मैम एक आइसोलेशन है। हाँ, हमने सेल ब्रेक किया, हमने अपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसको डीनेचुरेट करना है। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके। हमने क्या किया, सेल ब्रेक कर लिया, डीएनए बाहर आ गया, डीएनए की हमने क्या कर ली है, डीनेचुरेशन कर ली है। अब मैंने को वो एक स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस चाहिए जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अपना प्रोब। और हम अभी सीखे हैं कि हम प्रोब कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम प्रोब, थ्रू द टेक्निक ऑफ निक ट्रांसलेशन, है ना? यस मैम। हाँ, तो मैंने निक ट्रांसलेशन के थ्रू अपना क्या बना लिया है, वो प्रोब बना लिया है जो मेरे टारगेट सीक्वेंस के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब यहां से ये आएगा और यहां से ये आएगा। इस तरीके से अगर हमें हमारी टारगेट सीक्वेंस मिल जाएगा तो प्रोब के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड किसे बेस पेयरिंग करेगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो ये उस सीक्वेंस के साथ हाइब्रिडाइज हुआ होगा जो मेरा क्या है, टारगेट सीक्वेंस है। ठीक है, ये उसके साथ आप मेरा हाइब्रिडाइज होगा जो क्या है, मेरा टारगेट सीक्वेंस है। अब क्या है, कुछ भी हो सकता है, आइदर मैंने ये प्रोब क्या कर रखा है, आइदर मैंने इसको क्या कर रखा है, इसके साथ बायोटिन लगा रखी है जिसको मैं स्ट्रेप्टोबिटिन के साथ क्या करूंगी, ज्वाइन कर दूंगी और मेरे क्या है, फ्लोरोसेंस आएगी। ठीक है, या मैं क्या कर सकती हूँ, इसके अगेंस्ट मैंने क्या डाल दी है अपनी, इस प्रोब में मैंने ऐसा सबस्ट्रेट लगाया जिसमें प्रोटीन बाइंड है, इसके साथ मैंने क्या लगा दी है, अपनी एंटीबॉडी लगा दी है। ठीक है, इस एंटीबॉडी के साथ मैं आगे क्या लगा दूंगी, अपना सपोज मैंने इसी के साथ क्या बाइंड कर दिया है, अपना बायोटिन बाइंड कर दिया है, स्ट्रेप्टोबिटिन डाला मैंने और यहाँ पे क्या आना शुरू होगी, फ्लोरोसेंस। उस फ्लोरोसेंस को मैं किससे डिटेक्ट कर सकती हूँ, मैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से या अदर टाइप ऑफ डिटेक्टर से। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि जब मेरी फ्लोरोसेंस आ गई तो दैट मींस कि मेरा वो टारगेट सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट है। दोबारा से सुनिए, सपोज ये सेल है, इसमें मेरी टारगेट जीन है जिसके बारे में मुझे पता लगाना है। मैंने डीएनए को क्या किया, डीनेचुरेट किया और उसके अगेंस्ट मैंने क्या बनाया है, प्रोब। प्रोब्स के ऊपर मैं अलग अलग तरह से ये कर सकती हूँ, आइदर मैं इसको रेडियो आइसोलेबल कर सकती हूँ या मैं इसके ऊपर एफिनिटी मॉलिक्यूल लगा सकती हूँ, मैं इसके ऊपर डाइज लगा सकती हूँ, मैं किसी भी तरीके से इसको क्या कर सकती हूँ, लेबल कर सकती हूँ। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि हम प्रोब को कैसे लेबल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे
मैंने क्या किया है, बायोटिन लगा दी है, मैंने किसके साथ कॉन्जुगेट कर रखी है, वो एंटीबॉडी के साथ। जैसे मैंने इसको एंटीबॉडी के साथ बायोटिन को कॉन्जुगेट किया, साथ में मैंने इसके स्ट्रेप्टोबिडिन डाल दिया है और एक क्रोमोफोर भी लगा हुआ है। जैसे उसके ऊपर क्या गिरेगी, लाइट गिरेगी शॉर्ट वेवलेंथ की, वो क्या इमिट करने शुरू कर देगा, लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट, जिसको हम किसके थ्रू डिटेक्ट कर लेंगे, अपना फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। समझ आई ये चीज? ये दोबारा रिपीट करते हैं। हाँ जी। सेल के अंदर मेरा टारगेट डीएनए सीक्वेंस, मैंने उसको डीनेचुरेट किया है, उसके अगेंस्ट मैंने बनाया है प्रोब। प्रोब को मैंने लेबल कर सकती हूँ डिफरेंट, आइदर मैं उसको डाई के साथ लेबल कर सकती हूँ, या उसके साथ में क्या है, रिपोर्टर जीन लगा सकती हूँ। रिपोर्टर जीन आइदर बायोटिन वाली, ठीक है, या मैं उसके साथ क्या यूज कर सकती हूँ, रेडियो लेबल कर सकती हूँ उसको। मेरे पास अलग अलग तरीके हैं उसको प्रोब करने की। सपोज यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया, अपनी बायोटिन, मैंने बायोटिन को एंटीबॉडी के साथ कॉन्जुगेट कर दिया, उसके अगेंस्ट मैंने स्ट्रेप्टोबिडिन डाला, साथ में क्या क्रोमोफोर लगा हुआ है। तो जब भी मैं उसके ऊपर कौन सी लाइट फेंकूंगी, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट दूंगी, तो वो क्या इमिट करते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ लाइट। उनको मैं किससे डिटेक्ट कर लूंगी, अपना फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से। समझ आई ये चीज? यस सभी को ना? यस मैम। मैम रब मत करना अभी। हाँ, इसके ऊपर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, यही उन्होंने पूछा था आपसे, पूरा ये कैसा होता है। मैम हाँ जी। हमें शॉर्ट वेवलेंथ वाला रिपीट कर दो एक बार। हाँ, ये मैं आपको क्या रिपीट है? करते, वैसे हमने माइक्रोस्कोपी पढ़नी है तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। जब भी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल ही है कि उसमें क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को फेंका जाता है और इमिट होके जो आती है वो कौन सी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ की, जिसको कौन डिटेक्ट करता है, आपका फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। जैसे आपने, मैंने आपको डाइज में भी बताया, जैसे हमने क्या है, रोडामीन डाई ही यूज की, ठीक है। तो रोडामीन डाई ऐसे कौन से कलर की होती है आपकी, येलो ग्रीन कलर की लाइट उसको देते हैं, और इमिट कौन सी लाइट करती है, वो रेड लाइट करती है, ठीक है। ओके। मिटा दूं? नो मैम अभी रुको 1 मिनट। हो गया मैम। ओके। नेक्स्ट है मेरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने किया था, एलेक्स जेफरी, ठीक है। किसने इस टेक्निक को ये किया था, आपका एलेक्स जेफरी ने। हाँ, इस टेक्निक में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेनली टेक्निक आपकी, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है आपकी,
क्राइम इन्वेस्टिगेशन, पेटर्निटी टेस्ट, ठीक है। जहां पे भी आपको क्या है, वहां पे मोस्टली आपकी कौन सी यूज होती है, आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है। इसमें क्या है, ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका। सपोज हमने क्या बोला, हमने देखा है कि दो जो इंडिविजुअल एक स्पीसीज के, उनका ऑलमोस्ट जो एक पैटर्न है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस देखा जाता है वो कहां पे देखा जाता है, VNTRs में, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं अपना मिनी सैटेलाइट्स। और ये VNTRs कैसे होते हैं, आपके मोस्ट कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं जो हर इंडिविजुअल में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो वो हमें हेल्प करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। वो VNTR हमें किसमें हेल्प करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ टू स्पीसीज, टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है आपका, मेनली आपका कहाँ पे उसने क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में, पैटर्निटी टेस्ट में, इसमें हम सैंपल के तौर पे क्या ले लेते हैं, आपका हेयर हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, ठीक है। मेनली मतलब एक छोटा सा सैंपल भी है तो उसको क्या करेंगे, हम एम्पलीफाई करेंगे और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ अपना सैंपल यूज कर सकते हैं। मतलब एक छोटी से छोटी चीज से भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए होती कैसे है ये, हमने क्या पढ़ी है अपनी RFLP, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे, ठीक है। हमने डीएनए को क्या कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। फिर हमने उसको किसके साथ ट्रीट कराया, ट्रीट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। जैसे हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट किया, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स जिनकी लेंथ क्या करेगी, वेरी करेगी। फिर हम उनको किस में रन कर देंगे, एग्रोस जेल में। फिर हम उसको किस में शिफ्ट कर देते हैं, हम क्या करते हैं, सदर्न प्लॉटिंग। हम उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, नाइलॉन मेम्ब्रेन में। फिर जैसे हम उसको नाइलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करेंगे, हम उसके अगेंस्ट क्या डालेंगे, प्रोब डालेंगे, और फिर हम क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे RFLP के ऊपर बेस्ड है। और मेनली हम इसमें किसके सीक्वेंसेस को ये करते हैं, यूज करते हैं, VNTRs के, क्योंकि हमारा बाकी तो हमारा ऑलमोस्ट जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। ज्यादातर जो डिसिमिलरिटी, जो अनआइडेंटिकल पार्ट है वो कौन सा है आपका, VNTRs। एक कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं, वो हर इंडिविजुअल में क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज हमने पेटर्निटी टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या लिया है मैंने, ये पेरेंट 1 है मेरा, ये पेरेंट 2 है, और ये मेरी प्रोजनी है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना पेटर्निटी टेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे पास बैंड आए हैं, ये पेरेंट 1 का आया है, ये पेरेंट 2 के RFLP पैटर्न्स आए हैं। तो जब हमने प्रोजनी को चेक किया तो हमारे पास इस तरीके से मिला, ठीक है। हमारा RFLP पैटर्न इस तरीके से आया। तो हमने क्या देखा, ये वाला पेरेंट 1 से आया था और ये वाला किससे आया था, पेरेंट 2 से। दैट मीन्स क्या है, ये जो प्रोजनी है, सपोज आपके अगर P1 फादर है, P2 मदर है, तो दैट मीन्स इस प्रोजनी के फादर क्या है, P1 है, क्योंकि आपका 8 वाला किससे आ चुका है, P1 से, और P2 किससे आ चुका है, आपका
3 से, P2 से क्या आ चुका है आपका 3, तो इस प्रोजनी में दोनों आए हैं, 8 भी आया है और 3 भी आया है। तो इस तरीके से RFLP पैटर्न के थ्रू हम क्या पता कर लेते हैं, पैटर्निटी टेस्ट को करते हैं। समझ आई सभी को? यस मैम। मिटा दूं? यस मैम। ओके। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी DNA माइक्रो एरे। कोई बताएगा मुझे क्या होता है इसमें? मैम एक चिप होती है, उसके ऊपर डीएनए अलग अलग लगे होते हैं, हाँ जी। और हम किसी पेशेंट का डीएनए डालते हैं और फिर कलर आते हैं उसमें, यस। जैसे ग्रीन आ गया, येलो आ गया, फिर मतलब इनका मिक्सचर आ गया, तो उससे पता चल जाता है कि कोई कैंसरस है या नहीं है डीएनए, क्योंकि जितना ज्यादा डीएनए होगा उतना ज्यादा फ्लोरेसेंस आएगी उसमें। यस, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी डीएनए माइक्रो एरे। मेनली डीएनए माइक्रो एरे, माइक्रो एरे क्या होती है आपका, एक चिप होती है आपका, इस तरीके से एक चिप होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या बने होते हैं, आपके ग्रूव्स बने होते हैं। आपका इस तरीके से एक चिप होगा, उसके अंदर क्या बने होंगे, आपके ग्रूव्स। इन ग्रूव्स के अंदर भी क्या बने होते हैं, स्मॉल स्मॉल ग्रूव्स। तो ये चिप क्या है, इतनी छोटी होने के बाद भी ये अप्रोक्सीमेटली आपका 60 to 100 जीन्स, इससे ज्यादा भी एक टाइम में जो है वो उनके एक्सप्रेशंस को क्या कर सकती है, ये एनालाइज कर सकती है, ठीक है। डीएनए माइक्रो एरे क्या है, चिप है जिसके अंदर क्या स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स है, और इनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि 1000 ऑफ जीन्स के एक्सप्रेशन को एक ही टाइम में क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है, ठीक है। और इनके अंदर क्या इनकॉर्पोरेट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। इनके अंदर क्या इनकॉर्पोरेट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनकॉर्पोरेट होगा जिसके अगेंस्ट हम क्या डालेंगे, अपना पेशेंट का डीएनए डालेंगे और अपना किसका डालेंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल का डीएनए डालेंगे। बोलने का मतलब क्या है, हमने चेक करना है, अपना एक्सप्रेशन चेक करने हैं, तो इसके अंदर में ऑलरेडी उनके कॉम्प्लीमेंट्री क्या डाल रखे हैं, स्ट्रैंड्स डाल रखे हैं, जो हमारा सैंपल है उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो है, मतलब न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी किसके अंदर घुसा रखे हैं, हमने इन चिप के अंदर डाल रखे हैं, ठीक है। तो इन चिप के अंदर ऑलरेडी क्या है, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, जो हम आगे डीएनए डालने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, मेनली आपका माइक्रो एरे का प्रिंसिपल क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन यस प्रोफाइल एग्जैक्टली, अमाउंट ऑफ एमआरएनए और जीन एक्सप्रेशन इन पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना जीन एक्सप्रेशन है वो हम किससे मेजर कर सकते हैं, डीएनए माइक्रो एरे से। बोलने का मतलब क्या है, सपोज हम किसी चीज को, सेल साइकिल की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं, हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट फेज होता है, ठीक है। तो उस टाइम में हर जीन के एक्सप्रेशन क्या होंगे, चेंज होंगे। सपोज कोई चीज है, सपोज एग्जांपल देते हैं, स्पोरुलेशन ही हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, पहले एमआरएनए का जीन एक्सप्रेशन, एमआरएनए कम बन रहे होंगे, एमआरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से क्या आते हैं, आपके एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है। तो हम चेक बेसिकली किसको करते हैं, एमआरएनए के पैटर्न्स में चेक कर लेते हैं। तो हमने पहले एमआरएनए का अमाउंट थोड़ा कम रहा होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे फेज चेंज हो रही होगी, ये थोड़ा और इंक्रीज हो रहा होगा, उसके बाद क्या होगा, ये और इंक्रीज होगा। तो टाइम टू टाइम जो है आपका
जीन एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होते रहेंगे, उन जीन एक्सप्रेशंस को मेजर कैसे करते हैं हम? डीएनए माइक्रो एरे के थ्रू। मतलब डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमें कैसे पता चलते हैं? डीएनए माइक्रो एरे के थ्रू। ठीक है, किसी टाइम में कोई जीन ज्यादा एक्सप्रेस कर रही होगी, किसी टाइम में कोई जीन जो है वो लेस एक्सप्रेस कर रही होगी, और ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन से टाइम में जीन ज्यादा एक्सप्रेस कर रही है और लेस एक्सप्रेस कर रही है? थ्रू द टेक्निक ऑफ डीएनए माइक्रो एरे। अब देखिए, हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल है, सपोज हमें ये पता करना है कि जीन एक्सप्रेशन हमें इन नॉर्मल एंड इन पेशेंट में मुझे जीन एक्सप्रेशन को क्या करना है? मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगी? मैं सबसे पहले क्या लूंगी? डीएनए लूंगी। उस डीएनए की मैं क्या करूंगी? ट्रांसक्रिप्शन कराऊंगी। उससे क्या लूंगी मैं? एमआरएनए। ठीक है, उस एमआरएनए की मैं क्या करवाऊंगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराऊंगी और क्या बना दूंगी मैं? अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अगेंस्ट जो प्रोब है वो पहले ही ऑलरेडी किसके अंदर है? इन चिप्स के अंदर है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मैंने अपना पेशेंट का भी उठाया और अपना नॉर्मल डीएनए भी उठाया। सपोज ये किसका है? नॉर्मल है, और दूसरा किसका है? पेशेंट का है। मैं दोनों के ही उठाऊंगी और दोनों के किस में डाल दूंगी? चिप में डाल दूंगी। साथ में मैंने इन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की क्या कर रखी है? लेबलिंग कर रखी है। मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट डाइस के साथ क्या कर दिया है? कॉन्जुगेट कर दिया है। जैसे ही ये अंदर जाएंगे और हाइब्रिडाइज करेंगे तो ये क्या देंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देंगे। ठीक है, जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये क्या देंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देंगे। सपोज मैंने नॉर्मल वाले को रेड डाई के साथ किया है और पेशेंट वाले को किसके साथ कर दिया है? मैंने ग्रीन के साथ। ठीक है, अब मैं क्या देख रही हूँ कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैंने क्या कर लिया? इनके ले लिए हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसको मैंने किसके साथ कर दिया? डाई के साथ कॉन्जुगेट कर दिया। अंदर मैंने इनके अंदर डाल दिया। मैं क्या देखूंगी कि जो मेरा ग्रीन कलर है, सपोज मैम मेरे पास ग्रीन मार्कर नहीं है तो मैं इसको रेड के साथ दिखा रही हूँ, वो मेरा कॉन्टिन्यूसली बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, जो मेरा ग्रीन है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है एज कंपेयर टू मेरा नॉर्मल जो है मेरा रेड है उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, मेरा ग्रीन जो है उस टाइम में बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब उस टाइम में कोई ऐसी जीन जो है वो अपना हाई एक्सप्रेशन दे रही है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज जो है वो हो रही है। ठीक है, कि किसी जीन के ओवर एक्सप्रेस होने की वजह से मुझे क्या है? वो डिजीज हो रही है। या फिर मैं बोलूंगी कि किसी जीन, अगर जीन का एक्सप्रेशन बहुत ही कम होगा तो मैं बोलूंगी किसी जीन के एक्सप्रेशन कम होने की वजह से क्या हो रही है? हमें वो डिजीज हो रही है। क्योंकि हम साथ में किसका डाल रहे हैं? नॉर्मल का। नॉर्मल में मेरे पास कितने आए? 4 आए। ठीक है, और जब मैं पेशेंट में डाल रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जीन ओवर एक्सप्रेस कर रही है जिसकी वजह से क्या आ रही है? कोई डिजीज हुई है, कुछ हुआ है। ठीक है, अगर मेरे नॉर्मल से कम आती है दैट मींस वो जीन क्या कर रही है? लेस एक्सप्रेशन दे रही है, उसकी वजह से डिजीज हो रही है। तो ये मेरे को रेफरेंस दे रहा है जीन एक्सप्रेशन का कि ज्यादा होने से या कम होने से क्या हो रहा है। ठीक है, किस जीन के ज्यादा होने से और किस जीन के अंदर होने से। सपोज मैंने 10 जीन डाली है और मेरी 8वीं नंबर की जीन हाईली एक्सप्रेस कर रही है, तो दैट मींस मेरी 8 नंबर की वो जीन है जिसकी वजह से मेरे को क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है। समझ आई ये चीज? रिपीट कर दो। ओके, दोबारा से सुनिए। मेनली हम डीएनए माइक्रोएरे को किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू चेक द एक्सप्रेशंस, टू चेक द जीन एक्सप्रेशंस। ठीक है, मैंने आपको 2 तरह के एग्जांपल दिए। एक हम ये डिफरेंट फेज, डिफरेंट लाइफ साइकिल में कोई चीज कितनी एक्सप्रेस कर रही है हम वो भी पता कर सकते हैं। सपोज मैंने T1, ये मेरा 5 मिनट में मेरा इतना एमआरएनए है, 10 में मेरा इतना एमआरएनए है, 15 मिनट में मेरा इतना एमआरएनए है।
वो मुझे किसके अंदर पता चल जाएगा, इसके अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, मैं T5 को इसमें डाल दूंगी, T10 को मैं इसमें डाल दूंगी, T15 को मैं इसमें डाल दूंगी। अगर मेरा इसमें ज्यादा एक्सप्रेशन आ रहा है एज कम्पेयर टू, मतलब मेरा T5 में ज्यादा mRNA थे, इसमें सिर्फ मेरा एक mRNA है, इसमें सिर्फ मेरे कितने हैं, एक ही है, और इसमें सपोज मेरे 2 mRNA हैं, तो मैं यहाँ बता सकती हूँ कि अभी mRNA जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा था, फिर वो धीरे 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 क्या होता रहा, कम होता रहा, ये ज्यादा होता रहा। ये देख के मैं जीन एक्सप्रेशन बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या डाली है, डाइस जो क्या दे रही है, कलर। दूसरा मैं इससे डिजीजेस के बारे में भी पता कर सकती हूँ। सपोज मैंने दोनों का डीएनए लिया, पेशेंट का भी लिया है और नॉर्मल इंडिविजुअल का भी, दोनों के मैंने क्या बनाए, mRNA की मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की और उसका क्या बना दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को मैंने उठा के किसमें डाल दिया है, चिप में। अगर मेरे नॉर्मल से ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं मेरे पेशेंट के, तो दैट मींस उस जीन का एक्सप्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से डिजीज हो रही है। अगर नॉर्मल से कम मेरी जीन एक्सप्रेस कर रही है, दैट मींस उसके कम एक्सप्रेस होने की वजह से मेरी डिजीज हो रही है। तो जीन एक्सप्रेशन हम इस तरीके से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। समझ आई? यस मैम। यस मैम, यस मैम। जी मैम। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइक्रो आरए खत्म हो गया। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारे को डीएनए फुटप्रिंटिंग, जेल रिटार्डेशन ऐसे रहा है, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। माइक्रोचिप भी रही हुई है, अपना वो क्या बोलते हैं, चिप्स रहे हुए हैं, वो कल देखते हैं। आज हम प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।